रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह फरमाता है कुछ लोग ऐसे हैं उन्होंने मुझे राज़ी कर लिया है, मैंने उनको राज़ी कर लिया। अल्लाह ने फरमाया वो मुझसे राज़ी हो गए हैं, मैं उनसे राज़ी हो गया। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह फरमाता है कि मैं उनसे राज़ी हूँ, वो मुझसे राज़ी। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं वो ऐसी ज़िंदगी गुजार के गए हैं कि अल्लाह फरमाते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु। कुछ हस्तियों का नाम लेके तो हम कहते हैं ना रज़ी अल्लाहु अन्हु। ये वो हस्तियां हैं जिनका अल्लाह भी नाम लेके कहता है कि अल्लाह भी उनसे राज़ी हो गया। या अल्लाह तू उनसे राज़ी हो गया है, फिर अल्लाह फरमाता है मैं उनसे राज़ी हुआ हूं तो मैंने उनको भी राज़ी कर दिया। परवरदिगार हम भी इस तरह के हो सकते हैं? अल्लाह ने फरमाया बिल्कुल हो सकते हैं। या अल्लाह उन्होंने तो बड़ी मेहनत की है, हम इतनी मेहनत नहीं कर सकते। उन्होंने बड़े वजीफे पढ़े हैं, हम इतने वजीफे नहीं पढ़ सकते। या अल्लाह उन्होंने बड़ी इबादतें की हैं, हम इतनी इबादतें नहीं कर सकते। या अल्लाह जिस पाए की इबादतें उन्होंने की है हम उस पाए की इबादतें नहीं कर सकते। या अल्लाह उन्होंने तेरे महबूब के चेहरे को जीती आंखों से देखा है, मौला हम तो इससे भी महरूम हैं। या अल्लाह उन्होंने हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ी हैं, हुजूर के पीछे जुमे पढ़े हैं, हुजूर के पीछे तरावीह पढ़ी हैं, वो तो ये अमल कर कर के इस मकाम पे पहुंचे हैं कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु हुए हैं। परवरदिगार आलम क्या हम भी हो सकते हैं? अल्लाह ने फरमाया साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह ने फरमाया हाँ, उन्होंने महबूब का चेहरा देखा तो इस मकाम पे पहुंचे, उनके पीछे नमाजें पढ़ी तो इस मकाम पे पहुंचे, उनके साथ रोजे रखे तो इस मकाम पे पहुंचे, तरावी मेरे महबूब के पीछे पढ़ी तो इस मकाम पे पहुंचे, हुजूर के साथ जिहाद किया, जाने कुर्बान की, गर्दनें कटाई, इस मकाम पे पहुंचे, इबादतें अमल जिक्र फिक्र वजीफे करके इस मकाम पे पहुंचे। तुम इतना नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें तरीका बताता हूं। अगर तुम भी मुझसे राजी होना चाहते हो और ये चाहते हो कि मैं तुमसे राजी हो जाऊं, तुम उनके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाओ, मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा, तुम मुझसे राजी हो जाओगे। अब बेशक आप अभी कुरान पाक खोल के देख ले, अल्लाह फरमाता है जो उनके नक्शे कदम पे चलते हैं मैं उनसे भी राजी हो जाता हूं। हाँ, हमारे लिए अल्लाह ने बड़ी आसानी और सहूलत पैदा कर दी। वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। अल्लाह ने फरमाया अच्छे तरीके से उनकी इत्तिबा करो, उनकी पैरवी करो, उनके पीछे पीछे चलो तो मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा। कुर्बान जाइए। इससे पता चला हम 1400 साल बाद आने वाले भी अगर 1400 साल पहले आने वालों के नक्शे कदम पे चले, अल्लाह वही सनद हमें भी अता फरमा रहा। इसीलिए तो हम हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी को रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं, रज़ी अल्लाहु अन्हु भी कहते हैं। हम गौसे आजम को रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं, रज़ी अल्लाहु अन्हु भी कहते हैं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया जो मेरे नबी के सहाबा के पीछे अच्छे तरीके से चला है वो रज़ी अल्लाहु अन्हु है। तो ईमानदारी से बताइए गौसे आजम सहाबा के नक्शे कदम पे चले हैं या नहीं चले? दाता गंज बख्श अली हजवेरी चले हैं या नहीं चले? हजरत ख्वाजा हिंदुल वली चले हैं या नहीं चले? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया चले हैं या नहीं चले? पीरे मेहरे अली चले हैं या नहीं चले? बस कुरान का फैसला है, जो सहाबा के नक्शे कदम पे अच्छे तरीके से चलता है, अल्लाह ने फरमाया वो भी रज़ी अल्लाहु अन्हु हो जाता है।